कहते हैं कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती, वो एक चाल होती हैं, खामोश, अंधेरी और भूखी। NH24 पर कोहरा कभी कभी वो नहीं होता जो दिखता है। उस कोहरे में कुछ चलता है, कुछ सांस लेता है, कुछ इंतजार करता है। इंसान शिकार करने निकलता है और शिकार बन जाता है। जो मरे नहीं पूरी तरह, जो जिए नहीं पूरी तरह, वो अधमरे, ना इस दुनिया के ना उस दुनिया के, बस भटकते हैं, भूखे, खामोश और बेरहम। ये कहानी उस रात की है जब शिकारी खुद फंस गया और हर मदद करने वाला हाथ मौत का दूसरा नाम था। एक जवान लड़की राधा सुनसान सड़क पर चल रही है। सड़क पर उसके अलावा और कोई नहीं होता। चलते चलते उसे पीछे से एक ट्रक के आने की आवाज सुनाई देती है। राधा पीछे मुड़कर देखती है। एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा होता है। वो ट्रक को रुकने के लिए हाथ से इशारा करती है। ट्रक चालक देव उसके पास ट्रक रोकता है और खिड़की से बाहर झांककर उसकी तरफ देखता है। क्या मुझे आप शहर तक छोड़ सकते हैं? मैं अकेली हूँ। देव ज्यादा कुछ नहीं बोलता। वो ट्रक का पास वाला दरवाजा खोल देता है। राधा जल्दी से ट्रक के अंदर बैठ जाती है। इसके बाद देव ट्रक को आगे बढ़ा देता है। राधा ट्रक में चुपचाप बैठी रहती है। उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ और परेशान लग रहा होता है। वो बस सामने सड़क की तरफ देखती रहती है। देव भी शुरुआत में ज्यादा कुछ नहीं बोलता। और फिर, इस सुनसान सड़क पर अकेली? यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती? मैं भाग रही हूँ। किससे? मौत से। पीछे कुछ बहुत बड़ी आफत है। अगर मैं वहां रुकती तो शायद आज जिंदा नहीं बचती। वैसे भी अब जिंदा होने का मतलब ही क्या है? देव को थोड़ा शक होने लगता है। वो सामने देखते हुए ट्रक को पहले से थोड़ा तेज चलाने लगता है। देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है। ट्रक के अंदर का सन्नाटा अब थोड़ा अजीब लगने लगता है। राधा अभी भी चुपचाप बैठी रहती है, जबकि देव बार बार कनखियों से उसकी तरफ देखता रहता है। कुछ देर बाद वो फिर से चुप्पी तोड़ने की कोशिश करता है। तुम्हें जाना कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। जहां मेरा घर था वहां अब सिर्फ राख और चीखें हैं। सब कुछ खत्म हो गया। मैं बस इस जगह से दूर जाना चाहती हूँ जहां कोई मुझे छू ना सके। तुम बातें बहुत अजीब कर रही हो। राधा धीरे से अपना चेहरा देव की तरफ घुमाती है और उसे एक डरावनी मुस्कान देती है। क्या आपको मुझसे डर लग रहा है, ड्राइवर साहब? लोग कहते हैं कि इस सड़क पर रात को जो भी मिलता है वो इंसान नहीं होता। क्या आपको लगता है कि मैं कोई भूत हूँ? देव डर के मारे घबरा जाता है। उसे गांव की पुरानी कहानियां याद आने लगती हैं। वो तुरंत राधा के पैरों की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद ट्रक एक चेक पोस्ट के पास आकर रुक जाता है। देव ट्रक से नीचे उतरता है और राधा को भी बाहर आने का इशारा करता है। राधा भी धीरे से ट्रक के नीचे उतर जाती है। बस बहुत हुआ, तुम यहीं रुक जाओ। मेरी गाड़ी के पास मत आना। मुझे पता है तुम कोई भटकी हुई आत्मा हो। चली जाओ यहां से। कहाँ जाऊं ड्राइवर साहब? आत्माओं का तो कोई ठिकाना नहीं होता। आपने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया है। अब आप मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। भूत कभी अपने शिकार को नहीं छोड़ते। देव पीछे की तरफ चलता है। उसी समय राधा धीरे धीरे डरावने तरीके से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। देव डर के मारे वहां से भागने लगता है। देव जंगल के बीच तेजी से भागता रहता है। चारों तरफ राधा की डरावनी हंसी गूंज रही होती है। भागते भागते उसे जंगल के अंदर एक छोटा सा खाली लकड़ी का शेड दिखाई देता है। देव जल्दी से उसके अंदर चला जाता है। देव लकड़ी के शेड के अंदर आता है और डर के मारे कांपते हुए एक बेंच के नीचे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद राधा भी वहां पहुंच जाती है। वो झुककर बेंच के नीचे देखती है और देव को वहां